नमस्कार। आज की कहानी एक बहुत ही सुंदर एक ज्ञान भरी कहानी है। क्या है मानव धर्म? कैसे एक महान संत को नहीं मिला मोक्ष का मार्ग। एक महान संत थे जो बहुत ही प्रचंड तपस्वी थे। उन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था, कई श्लोक मुंह जुबानी याद थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे मीलों तक थे। संत दिन रात प्रत्येक पल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें सेवा में रुचि भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन तरता है। इसलिए वे दिन रात ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहते थे। ना उन्हें किसी अन्य से लेना देना था, ना ही किसी का भला करते थे और ना ही बुरा। ऐसे व्यक्ति से समाज में कोई खतरा नहीं होता, उन्हें लोग अच्छा ही मानते हैं। इसी कारण उनकी प्रसिद्धि सभी जगह पर थी। एक दिन संत अपनी साधना के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे। अचानक ही बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत को कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। यह सुनकर संत दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने वर्षों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया। संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज से कही, अपने सारे धार्मिक कर्मकांड के बारे में विस्तार से कहा। यह सब सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो कि परोपकार ही असल मायने में मानव धर्म है। सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवा भाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर उन्हें वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। वास्तव में इंसान को यह पता ही नहीं होता कि धर्म क्या है और वो दिन रात धार्मिक कर्मकांड में लगा रहता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान अपने जीवन में अपने स्वार्थ के लिए भागता ही अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो इंसान को अपने कर्मों के साथ साथ नेक कर्म और निस्वार्थ भाव से किसी की दान दक्षिणा करनी चाहिए, ऐसाई की मदद करनी चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। लेकिन हम कर्म करेंगे उसी के हिसाब से फल